और परमेश्वर का आत्मा छुए एक एक जन को, सभी ब्रांचेस ऑनलाइन क्लिस हैं और जितने भी जन आज प्रभु के घर में है, परमेश्वर का आत्मा एक एक जन को छुएगा, सामर्थ से भरेगा और सिर के बालों से पैरों की तलियों तक परमेश्वर हमारी देहों को, रूह, जिस्म, जान को छुएगा और ब्लेस करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। सो आप सभी जन अपने स्थानों पर बैठ जाएं क्योंकि अब समय बोने का है, अपनी लाइफ के सबसे बड़े सीड को बोने का। और याद रखें कि बोना जो है एक स्पिरिचुअल कार्य है। जब हम बोते हैं तो परमेश्वर देखता है, जब हम बोते हैं तो वो परमेश्वर के कामों में लगता है। जो हम बोते हैं वो हमारी लाइफ में पे बैक करता है। जो हम बोते हैं परमेश्वर 100 गुना करके हमें वापस करता है। सो इसलिए बोना आत्मा में, बोना गैर भाषा में, बोना प्रार्थनाओं के साथ और बोना जो है परमेश्वर की प्रेजेंस में अनिवार्य है। हालेलुया। सो सभी जन अपने स्थानों पर बैठ जाए। मेरा विश्वास है कि आज जितने भी जन बो रहे हैं सभी ब्रांचेस में भी खुदा का आत्मा छुएगा एक एक जन को, क्योंकि आपका बोया गया जो 100% प्रभु के कामों में लगता है। और मैं जो कहती हूँ कि अपनी लाइफ का, अपनी क्रिश्चियन लाइफ का सबसे बड़ा सीड आप लोगों ने बोना है, ताकि जो परमेश्वर के काम पहले कभी नहीं हुए, जो हमारी लाइफ के, और आपने भी देखा कि अब तक के सबसे बड़े जो है काम है जो परमेश्वर कर रहा है, सबसे तेजी से होने वाले सुसमाचार के काम है कि हर रोज इवेंजलिज्म टीम रोज सुसमाचार के लिए जाती है। ब्रांचेस इतनी पहले कभी ओपन नहीं हुई जितनी अभी हुई हैं। सो इंडिया की जो है सबसे बड़ी चर्च जो अंको नूरुल्लाह मिनिस्ट्री बन चुकी है। हालेलुया। सो परमेश्वर का काम जो पहले कभी नहीं हुआ अभी वो तेजी से हो रहा है। सो इसीलिए हमने जो पहले कभी नहीं देखा, जो पहले कभी नहीं हुआ, वो परमेश्वर के लिए बड़े काम हो रहे हैं। सो इसलिए सबसे बड़ा सीड हमें अपनी लाइफ का बोना है, क्योंकि जब भी हम बोते हैं परमेश्वर फाइनेंशियली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, मेंटली हीलिंग के साथ, देह में चंगाई के साथ, दुष्ट आत्माओं के छुटकारे के साथ, हर तरह के बंधनों से छुटकारे के साथ परमेश्वर हमें छूता और ब्लेस करता है। आमीन। और परमेश्वर हमारे घरानों को ब्लेस करता है और परमेश्वर हमें छूता और ब्लेस करता है। दाऊद कहता कि मैंने अपने लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक, मैंने अपने पूरे जीवन काल में, कि जब मैं एक चरवाहा था, जब मैं टीनेज था, चरवाहा था, रिजेक्टेड था, परिवार कोई कुछ नहीं जानता था मेरे विषय में, और मुझे भी अपनी लाइफ का कुछ नहीं पता था कि मेरा क्या होगा, किस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना। कहता है मैं सिंपल चरवाहा था, जब एक लड़का था, लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक के 66 लड़ाइयाँ लड़ी, जीता, पहले यहूदा का, फिर पूरे इजराइल का राजा बना, परमेश्वर ने कभी हारने नहीं दिया। तो कहते हैं कि मैंने अपने लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखा है कि जो लोग परमेश्वर में बने रहते हैं, जो धर्मी है, परमेश्वर उन्हें कभी भी त्यागता नहीं और उनकी संतानों को कभी भी जो है गरीबी में, दरिद्रता में नहीं रखता, टुकड़े बीनने नहीं देता। परमेश्वर ने अत्यंत रीति के साथ ब्लेस करता। सो उसने अपनी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस बताया था। और आप जानते हैं कि दाऊद ना केवल पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ चलने वाला, हमेशा पवित्र आत्मा को अपने आगे रखता था, बल्कि साथ ही साथ उसने लिखा है कि उसने अपने बड़े सीड को, अपनी लाइफ के पूरी पर्सनल प्रॉपर्टी को, अपनी जितना बैंक बैलेंस, जितनी सेविंग थी, वो अपनी सारी कमाई को, उसने सारा कुछ जो है परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए बो दिया था। हालेलुया। सो इसलिए वो अपने पूरे एक्सपीरियंस को, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को बताता है कि मैंने लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखा है कि जो भी लोग धर्मी है, परमेश्वर उन्हें कभी नहीं त्यागता और उनके संतानों को टुकड़े बीनने नहीं देता। परमेश्वर अत्यंत रीति के साथ ब्लेस करता है। सब कलीसिया कहें आमीन। सो इसी रीति से जब हम भी प्रभु में बने रहते हैं, चाहे आज आपको कुछ नहीं दिखता, दाऊद उस समय टीनेज में उसे भी कुछ नहीं दिखता था, रिजेक्टेड था, लेकिन जब आप बने रहते हैं प्रभु में, परमेश्वर के शरण स्थान में रहते हैं, परमेश्वर के साथ सहभागिता में रहते हैं, ईमानदारी, वफादारी के साथ, पवित्रताई में, प्रार्थना के साथ आप परमेश्वर में बने रहते हैं, आपका अंगीकार सही होता है, तो परमेश्वर एक न एक दिन छू लेता है। हालेलुया। और याद रखें कि जो भी परमेश्वर हमें आशीषें देता है, आत्मिक आशीषों के साथ साथ परमेश्वर शारीरिक आशीषें भी देता है। आत्मिक रीति के साथ परमेश्वर छूता है ना, हमें छुटकारा देता है, हील करता है, पवित्र आत्मा से भरता है, हम पवित्र आत्मा से भरते हैं। परमेश्वर के वचन के गहरे भेदों की हमें नॉलेज आनी शुरू हो जाती है जैसे जैसे हम वचन को पढ़ते हैं, और हम अन्य भाषा को बोलते हैं जब भी परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हैं। सो हमें आत्माओं की परख की समझ आती है, हम उपदेश देना शुरू कर देते हैं, हम सुसमाचार आप भी जब घर घर जाकर देते हो, तो ऐसे परमेश्वर आत्मिक आशीषों के साथ भरता है। और आत्मिक के साथ साथ परमेश्वर शारीरिक आशीषें भी देता है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने हमें शारीरिक रीति के साथ इस संसार में, इस पृथ्वी पर, अपने घराने में, हमारे पैसे में परमेश्वर ने इसीलिए हमें आशीषें दी हैं, ताकि हम उन आशीषों के साथ परमेश्वर की क्या कर सकें, महिमा कर सके। सब कलीसिया कहें आमीन। सो जब हम रूत की पुस्तक को पढ़ते हैं, रूत, तो उसमें लिखा कि जो नायोमी थी, फर्स्ट में लिखा, पहले अध्याय उसकी पहली आत्मा के उन दिनों में न्यायी लोग जब
न्याय करते थे इस्राएल में, तब बड़ा अकाल पड़ा। और लिखा है कि एलीमेलेक नायोमी पति पत्नी अपने दोनों बेटों के साथ सब कुछ छोड़ छाड़ के वो मोआब में चले गए। जैसे ही परमेश्वर के बैतलहम में, परमेश्वर के घर में जैसे ही उन्हें तकलीफ आई, कोई दुख आया, जैसे ही उन्हें अकाल महसूस हुआ, भूखमरी से वो मरने लगे, जैसे ही कोई बीमारी है, तो क्या है, आज के विश्वासी भी नायोमी की तरह क्या करते हैं कि परमेश्वर की प्रेजेंस से, प्रभु की उपस्थिति से, परमेश्वर की सहभागिता से हटकर उन जगहों पर, उन लोगों में चले जाते हैं जहां पर पाप है। नायोमी ने भी सेम ऐसे किया कि जैसे ही बैतलहम में थोड़ा सा अकाल उसे महसूस हुआ तो सब कुछ बोरिया बिस्तरा बांधा और छोड़ छाड़ के बैतलहम को, परमेश्वर के घर को, परमेश्वर की प्रेजेंस को, जो परमेश्वर ने स्थान चुना था, जो देश चुना था, उसे छोड़कर मोआब में चली गई, जहां पर पाप था, जहां पर लोग पाप में थे, जहां पर गाली गलोच था, जहां पर व्यभिचार था, जहां पर अन्य जाति थे, जहां पर परमेश्वर का कोई नाम लेने वाला नहीं था, वहां पर चले गए। क्या? थोड़ी सी तंगी में, थोड़े से अकाल में। और जब हम देखते हैं इसी रूत की 2 चैप्टर की 1 और 2 आयत को, तो इसमें लिखा है कि एलीमेलेक जो है नायोमी का पति, उसके रिलेटिव्स में एक बड़ा धनी रिलेटिव था उसका, और जिसका नाम बोझ था। तो याद रखिए कि जब अकाल पड़ा तो क्या सिर्फ अकेली नायोमी थी उस गांव में, उस नगर में? और भी बहुत से लोग थे, बोझ भी वहीं पर था। लेकिन जैसे ही अकाल पड़ा, कुछ लोगों का विश्वास कम होता है। जैसे सताव आया, जैसे बीमारी आती है, या फिर आज 7 संडे चर्च में आए और जब देखते हैं कि अभी हील नहीं हुए, तो किसी अन्य को चेक करते हैं, किसी और को परमेश्वर करके मानने की कोशिश करते हैं, कहीं और जाते हैं, परमेश्वर से दूर होते हैं, पाप करते हैं। हालेलुया। सेम इसी रीति से नायोमी ने भी क्या किया, जैसे दुख आया, जैसे अकाल आया, सब कुछ छोड़ छाड़ के परमेश्वर को भुलाकर वहां पर पाप में, लाइफ में चली गई। और क्या उसका क्या रिजल्ट क्या आया कि मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। पति मर गया, दोनों बेटे जवान मर गए, दोनों बहुएं विधवा हो गई, पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई, सारी टेस्टमनीज खत्म हो गई। गरीबी भी रही, 10 वर्ष वहीं पर रही, गरीबी भी, बीमारियां भी, सब कुछ चला गया, लुट गया, पूरी लाइफ, फैमिली लाइफ, बच्चे, मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। और वहीं पर बोझ था, उसी नगर में रहने वाला, लेकिन उसने प्रभु में, चाहे दुख है, चाहे अकाल है, लेकिन परमेश्वर में वो खड़ा रहा, परमेश्वर में ही रहा, परमेश्वर के घर के निकट रहा, परमेश्वर की उपस्थिति में आता जाता रहा। बैतलहम को, परमेश्वर के पवित्र स्थान को नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने जो आपके लिए विजन ठहराया, जो चर्च ठहराया, उसे नहीं छोड़ा। दुख में भी, बीमारी में भी, जब सताव भी आया, तब भी वो प्रभु के घर के साथ वफादार रहा, वो वहीं पर रहा, बैतलहम में रहा। और वचन उसकी गवाही देता है कि वह एक बड़ा धनी पुरुष था, और जिसका नाम क्या था? बोझ। सब कलीसिया तारीफ करे खुदा की। सो इसी रीति से जितने भी जन प्रभु में खड़े रहते हैं, प्रभु में बने रहते हैं, परमेश्वर छूता है और ब्लेस करता है। जब हम वफादारी के साथ, चाहे सताव भी आए, चाहे खट्टी तंगी, फेलियर हो, चाहे कोई बीमारी लाइफ में आए, लेकिन जब हम प्रभु के घर के साथ, परमेश्वर ने जो आपके लिए स्थान ठहराया है, जो विजन दिया, जो चर्च को खुदा ने दिया, जो आत्मिक अगुआ आपके लिए ठहराया, जो परमेश्वर ने एज अ क्रिश्चियन आपको जो लाइफ दी है, जब आप उस परमेश्वर को मानते हैं, उस घर के साथ जुड़े रहते हैं, तो परमेश्वर बोझ की तरह लाइफ को छूता है और सिक्योर करता है। कि अकाल के दिनों में भी वो क्या था? एक बड़ा धनी पुरुष। और नायोमी की पूरी लाइफ खराब हो गई, जैसे अकाल सताव में प्रभु के घर से, परमेश्वर से दूर हटी। तो और लिखा है कि दूसरे देश में भी उसका लाइफ भी खराब हुई, डिस्ट्रॉय भी हुई, साथ में खाने के भी लाले पड़े हुए थे। और लिखा है कि 10 वर्ष के बाद जब उसने सुना कि प्रभु ने, परमेश्वर ने इजराइल में अपने लोगों की स्तुति ली है, और परमेश्वर ने उन लोगों को, अपने लोगों को भोजन वस्तु दी है, तो सब कुछ जो लुट लुटा के सब कुछ खत्म हो गया था, तो अपनी एक ही बहू के साथ वापस आ गए। तो याद रखें कि अगर आपने कोई भी पाप किया, परमेश्वर से दूर हो गए, लेकिन अगर नायोमी की तरह अगर आप मन फिराएं, तो परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर फिर से आपको छुएगा। परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर मौके देता है, परमेश्वर चांस देता है। सो मन फिराएं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। हालेलुया। सो नायोमी ने भले ही लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन फिर उसने मन बनाया कि नहीं, सच में मैंने जान लिया कि केवल प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है, उसके अलावा और कुछ नहीं। मैं वापस जाऊंगी, मैं अपने पापों की जो है क्षमा मांगूंगी, जो मैंने भूल की परमेश्वर से दूर होकर, कि अकाल के दिनों में, तंगी में, बीमारी में जो मैं परमेश्वर से दूर हो गई, किसी अन्य को चेक किया, किसी अन्य की उपासना के लिए गई, मैंने यहोवा परमेश्वर को अपना परमेश्वर करके नहीं माना, तो मैं परमेश्वर से माफी मांगूंगी। मैं परमेश्वर के चुने हुए नगर में, पवित्र स्थान में, बैतलहम में, मैं प्रभु के पास वापस जाऊंगी। वो वापस गई, और लिखा है कि साथ में उसकी बहू रूथ भी थी। और रूथ क्या, एक नॉन बिलीवर,
एक अन्य जाति मुआबिन लड़की, एक मुआबिन नॉर्मल सी नॉन बिलीवर लड़की थी। लेकिन उसने क्या कहा कि हे अपनी सास से कहा कि मुझे ना त्याग ना छोड़, क्योंकि जिधर तू जाए वहाँ मैं जाऊँगी, जहाँ तू जाए वहीं पर मैं रहूँगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। सो उसका अंगीकार था। उसने भी, जो नॉन बिलीवर थी, जिसका पति मर गया था, जिसने इतना अत्यंत फाइनेंशियल क्राइसिस को अपनी लाइफ में देखा था, जिसने जवानी में विधवा होकर इतने दुखों को सहा था और फ्यूचर में कोई होप नहीं थी, फिर भी लेकिन उसने क्या किया, मन बनाया कि नहीं, मैं परमेश्वर को मानूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। सो रूथ की तरह जितने भी लोग, आप चाहे आप नॉन बिलीवर अन्य जातियों में से आए, आपकी लाइफ में दुख है, कोई होप नहीं, आपको फ्यूचर का कुछ भी दिख नहीं रहा कि मेरे फ्यूचर में आगे क्या होगा, आपको अपनी लाइफ अंधेरे में दिखती है, आपको लगता है कि मेरी जो है बीमारी उसका कोई भी इलाज नहीं हो सकता, आपको लगता है कि मेरी लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मेरी लाइफ का जो एक ही साया था मेरा पति या फिर वो लोग जो आपके हेल्पर थे वो अब से दूर हो चुके हैं, मेरी लाइफ पूरी तरह से स्टक है, पीस में नहीं, क्लेश है, दुख है, सताव है, तो अगर आप रूथ की तरह मन बनाए परमेश्वर के निकट आने को, तो आगे चल के आप देखेंगे कि किस तरह से रूथ को भी परमेश्वर ने छुआ और ब्लेस किया। हालेलुया। जब दोनों वापस आए तो रूथ ने बोला अपनी सास से कि मुझे 2:2 में लिखा कि मोआबिन रूथ ने नाओमी से कहा, रूथ जो है उसने अपनी सास से कहा कि मुझे किसी खेत में जाने दे, कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे उसके पीछे पीछे मैं सिला बीनती जाऊं। कि जब आपकी लाइफ में कोई भी दुख आए, प्रॉब्लम आए, तो थक हार के सब कुछ छोड़ छुड़ा कर टोटल डिप्रेस होकर नहीं बैठ जाना, आपको उठना है, आपको परमेश्वर के निकट जाना है, आपको स्टेप लेना है, आपको डिसीजन लेना है। जब वो वापस आई दोनों, तो कोई भी होप नहीं थी खाने के लिए, कोई 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी, टोटल गरीब थे, लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई थी, घर के जो मेल बंदे सारे मर गए थे। लेकिन फिर भी रूथ ने क्या डिसाइड किया कि मुझे जाने दे कि मैं खेत में जाऊं और जिस किसी की मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि हो, उस खेत में जाकर, उस मालिक के खेत में जाकर मैं कुछ सिला बीन लूं। तो यानी कि परमेश्वर कहता है कि सदा ही जो है हार्डवर्क करते रहो, परमेश्वर आपकी जो है मेहनत का, आपके हाथों के कामों का बदला परमेश्वर आपको देता, आपके हाथों को छूता और बरकत देता है। हालेलुया। विश्वास के साथ उठी, भले ही दुख थे, भले ही डिप्रेशन में थी, भले ही कोई फ्यूचर की होप नहीं थी, लेकिन फिर भी उठी और साथ क्या, आदर किया अपनी सास का। और वचन क्या कहता है कि अपने माता पिता की आदर करो, तब तेरी जिंदगी के दिन क्या होंगे, लंबे होंगे। यानी कि अपने पेरेंट्स का, चाहे आपके इन-लॉज हो, सास ससुर हो, चाहे आपके अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो, उनका आदर करो। रूथ ने क्या किया, अपनी सास का आदर किया, ऑनर किया, उसके साथ वापस आई, गरीबी में भी, तंगी में भी, घटी में भी, अपनी सास को, बूढ़ी सास को घर में ठहराया कि आप रेस्ट करो, मैं चलती हूँ जॉब करने के लिए, मुझे जाने दो कि मैं जाऊं किसी खेत में और जिस किसी की मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि हो, उस खेत में जाकर मैं सिला बीनूं। और वचन कहता है कि 2:15 में कि जब वह बीनने को उठी, यानी कि रूथ बोझ के, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो है वो बोझ के खेत में चली गई और बीनने को उठी, तब बोझ ने अपने जवानों को, जो नौकर थे खेत में काम करने वाले, उन्हें आज्ञा दी कि उसको फूलों के बीच बीच में भी बीनने दो, वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो और उसके बीनने के लिए छोड़ दो। उसने अपने सेवकों से कहा कि थोड़ा थोड़ा जो आप फसल की कटनी काट रहे हो, थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाओ, ताकि वो बेचारी जो विडो स्त्री है, जो गरीब लड़की है, वो उठाती जाए, पीछे से सिला बीनती जाए। और बोझ ने यहाँ पर परमेश्वर के इस वचन को पूरा किया। लेवी व्यवस्था 19 उसकी 9 और 10 में लिखा कि फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो, तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा ना काटना और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को ना चुनना, और अपनी दाख की बारी का दाना दाना ना तोड़ लेना, और अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को ना बटोरना, उन्हें दीन परदेसी लोगों के लिए छोड़ देना कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। सब कलीसिया कहे आमीन। हमने देखा बोझ हर छोटी से छोटी बात में परमेश्वर के साथ वफादारी से चलने वाला एक व्यक्ति था। यानी कि यहाँ पर वचन कहता है कि जब भी आप अपनी कमाई को पूरा का पूरा खर्च मत कर लो, पूरे का पूरा अपनी इंस्टॉलमेंट्स में, अपनी किश्तों में, अपने बिलों में, अपने घर के खर्चों में ही ना उड़ा दो, बल्कि उसमें से 10वां हिस्सा जो परमेश्वर का, वो परमेश्वर को दे के बाकी कुछ को परदेसी लोगों के लिए, हेल्प के लिए, कुछ को परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए, अपने हदिये के रूप में, धन्यवाद की भेंट के रूप में भी चढ़ा दो। सब कलीसिया कहे आमीन। और लिखा कि रूथ ने वो बीना। हम जानते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने डिवाइन अरेंजमेंट्स किए और खुदा ने उसे ब्लेस किया।
और परमेश्वर ने बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उसे बोझ के साथ जोड़ा। हालेलुया। परमेश्वर ने उन दोनों से, परमेश्वर ने ओबेद को जन्म दिया, ओबेद से यिशै को, यिशै से दाऊद को, और किंग डेविड इज़राइल का आज तक का सबसे महान राजा हुआ, और रूथ उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर, उसकी परदादी बनी। सब कलीसिया कहे आमीन। कि यानी कि जहां आपको कोई होप नहीं, कोई भी उम्मीद नहीं कि अब मेरी लाइफ में कुछ हो सकता है, मेरे दिन बदल सकते हैं, मेरी लाइफ से ये दुख दूर हो सकता है, लेकिन यदि आप परमेश्वर के निकट आए, जैसे कि रूथ ने मन बनाया कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तो जैसे आप भी परमेश्वर के निकट आएंगे कि मुआबिन स्त्री रूथ जो है परमेश्वर के घर में बैतलहम में वापस आई, और वो बैठी नहीं रही, वो डिप्रेशन में रोती नहीं रही, लेकिन उसने क्या कहा कि वो खेत में गई, उसने सिला बीना, उसने मेहनत भी की, और परमेश्वर ने बोझ के द्वारा उसे फेवर भी दिया, और ऐसा फेवर दिया कि परमेश्वर ने उसकी पुश्तों को चेंज कर दिया, जनरेशंस को चेंज कर दिया। परमेश्वर ने उसे शांति दी, परमेश्वर ने अपनी ब्लड लाइन के साथ उसे जोड़ दिया, फाइनेंशियली ब्लेस किया, मैरिड लाइफ को ब्लेस किया। परमेश्वर ने उसे एक ग्रेट पर्सनैलिटी दी, परमेश्वर ने उसकी टेस्टिमनी को सबसे ग्रेट और ग्लोरीफाई कर दिया। सब कलीसिया कहे आमीन। तो इसी रीति से जब भी आप वफादारी के साथ, विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ परमेश्वर में बने रहते हैं, अपने दुख में, तंगी में, फाइनेंशियल क्राइसिस में भी, खट्टी में भी जब परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, परमेश्वर छूता है और ब्लेस करता है। हालेलुया। जैसे दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने मेरे लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक परमेश्वर ने मुझे त्यागा नहीं, और मेरी संतान को भी परमेश्वर ने कभी भी दरिद्र में, गरीबी में ना रखा। सब कलीसिया कहे आमीन। व्यवस्था विवरण 15 उसके 4 में लिखा कि तेरे बीच कोई दरिद्र ना रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है, तो उसका अधिकारी होगा, और उसे वह तुझे बहुत ही आशीष देगा। तो जो नायोमी को, रूथ को परमेश्वर ने दिया था बैतलहम, परमेश्वर का नगर इज़राइल, तो आशीषें परमेश्वर की उसे वहीं पर मिली। सो इसलिए अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने अपना आप पर व्यक्त किया है, तो आपकी आशीषें, आपकी ब्लेसिंग्स जो हैं परमेश्वर में ही हैं। जिस स्थान पर परमेश्वर ने आपको ठहराया, जिस जीवित चर्च के आप हिस्सा हैं, यदि आप उसके साथ जुड़े रहें, तो आपकी आशीषें उसी स्थान के ऊपर हैं। परमेश्वर कहता है तब मैं तेरे बीच में से किसी भी दरिद्र को ना रहने दूंगा। जो भी परमेश्वर ने स्थान आपके लिए ठहराया, यदि आप उसमें बने रहें, तो परमेश्वर कहता है मैं उस देश का अधिकारी मैं तुझे बनाऊंगा, और मैं तुझे उस देश में, उसी स्थान पर मैं तुझे आशीष दूंगा। यदि आप परमेश्वर में अड़े और खड़े रहें, तो परमेश्वर कहता है मैं तेरी टेस्टिमनी को रूथ की तरह ग्लोरीफाई करूंगा। सब कलीसिया कहे आमीन। वचन कहते हैं कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि के ऊपर नष्ट न करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया कहें आमीन। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी, और उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता। परमेश्वर के निकट यानी कि आप प्रभु के घर में है। जिस तरह से रूथ परमेश्वर के निकट आई, और उसकी लाइफ में परमेश्वर ने आनंद भर दिया, बोझ के रूप में, ओबेद के रूप में, ब्लड लाइन के साथ जोड़कर परमेश्वर ने इज़राइल के महान राजा किंग डेविड की परदादी के रूप में परमेश्वर ने उसे आनंद दिया जैसे वो परमेश्वर के निकट आई। सो आज जितने भी जन परमेश्वर के घर में, चाहे ब्रांचेस में, परमेश्वर का सेम अनुग्रह ठहरा है, चाहे प्रभु के घर में और ब्रांचेस में, जैसे आप परमेश्वर के निकट हैं। जो और वचन कहता है कि परमेश्वर के निकट क्या है? आनंद की भरपूरी, और उसके राइट हैंड में, दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। सो आप सभी ब्लेस्ड हैं। इसी तरह से प्रभु में अड़े और खड़े रहें। याद रखें, आप जो अपने सताव में भी, बीमारी में भी, क्लेश में भी, आप दुखों में भी अगर आप परमेश्वर में खड़े हैं, तो परमेश्वर आपको छुएगा। प्रभु के दास की यही टेस्टमनी है कि उन्होंने अपने दुखों में, तकलीफों में प्रभु में खड़े रहे, ना केवल एक सिंपल विश्वासी की तरह, बल्कि उन्होंने मिनिस्ट्री शुरू की थी उसी प्रॉब्लम्स में, उन्हीं बीमारियों में, और परमेश्वर उनके द्वारा हीलिंग्स करता था, और वो अड़े और खड़े रहे, और परमेश्वर से यही कहते रहे कि गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। परमेश्वर एक दिन मुझे छुएगा, और परमेश्वर ने उनके अड़े और खड़े रहने के कारण, पवित्रता में बने रहने के कारण परमेश्वर ने उन्हें छुआ, ब्लेस किया। कि जो व्यक्ति टीनेज में किसी समय पर ताली बजाने में भी शाई फील करता था, परमेश्वर ने उसे ऐसे गहरे भेदों के साथ ब्लेस किया, उनकी पर्सनैलिटी को इतना ग्लोरीफाई किया कि पूरी दुनिया से लोग वचन सुनते और सरप्राइज्ड रह जाते हैं। हालेलुया। सो यदि आप भी रूथ की तरह, प्रभु के दास की तरह अड़े और खड़े हैं, तो याद रखें परमेश्वर आपको छुएगा, टेस्टमनी के साथ खड़ा करेगा। अपने बड़े फेथ को परमेश्वर में
बनाए रखें, अपनी वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ अपने बीजों को बोएं, अपनी लाइफ के सबसे बड़े सीड को बोएं, ताकि प्रभु के काम भी समय रहते हो सके और परमेश्वर भी समय रहते आपको छुए और ब्लेस कर सके। आमीन। सो आप सभी ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं।